नमस्कार स्टूडेंट, विकास स्टडी में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों को हम मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है चर्चा किए थे। आज की क्लास जो है संसदीय शासन प्रणाली है। ऐसे तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बाद आपका राष्ट्रपति आता है, मगर राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले हमारे एक आता है जो है इस हमारे जो भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, यानी हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो क्या है वो संसदीय शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत हमारे राज्य व्यवस्था में कैसी चेंजेस की गई है, कौन सी जो है राष्ट्रपति को कैसे लागू किया जाता है, मंत्रिपरिषद क्या होती है, और राष्ट्रपति कौन होता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, इसके बारे में हम लोग संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत इसके बारे में चर्चा करेंगे। आई हैव होप कि आप लोगों को इससे पहले की क्लास अच्छी लग रही होगी, और आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों, भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी भारतीय संविधान में जितने भी जो है अधिनियम हैं, जितने भी कानून हैं, अधिकतर ब्रिटेन से लिए गए हैं। ऐसा एक फैक्ट है कि हमारे भारतीय संविधान में 70% अधिनियम यानी कानून भारत शासन अधिनियम 1935 का को लिया गया। पूरा 1935 का पूरा अधिनियम ले लिया गया। उसके बाद 70% और 70% के बाद जो आपका 30% जुड़ा है वो और भी अन्य देशों द्वारा जो है जोड़ा गया है। तो संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से इसलिए लिया गया है ताकि हमारे जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हमारे देश पर जितने भी जो भी कानून चलता था वो ब्रिटेन का चलता था, क्योंकि हमारा देश ब्रिटेन का ही उपनिषद था, यानी गुलाम था। तो वहाँ के ही लोग जो है ब्रिटेन के ही जो है कानून चलता था यहाँ का, और कानून चलता था इसलिए यहाँ की जो जनता या ब्रिटेन के कानून को भली भांति जानती थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने सोचा कि जो पहले से जो कानून चला रहा है उसी को हम लोग इस देश में लागू करते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी जो है अच्छा भी होगा और जनता यहाँ की जानती भी है। तो आइए हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसदीय शासन जैसे कि हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ लेंगे, राष्ट्रपति पढ़ लेंगे, राज्यपाल पढ़ लेंगे, मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, मगर हमारे देश में किस तरीके से पूरे राज्य व्यवस्था में किस तरह की सिस्टम काम करता है, कौन सा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, उसको जब से नहीं जानेंगे तब से नहीं हो पाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में संसदीय शासन प्रणाली में वह व्यवस्था है जिसमें विधायिका से कार्यपालिका निकली है। कार्यपालिका निकली है एवं न्यायपालिका स्वतंत्र होती है।
न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है भारत में जो जिसमें विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण हुआ है। ऐसा भी कह सकते हैं कि विधायिका से कार्यपालिका निकली है और विधायिका से कार्यपालिका निकली है और न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। और इसमें संसदीय शासन प्रणाली में सबसे बड़ी एक विशेषता है कि जो भी कार्यपालक होते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, इसमें जो है दोहरी सदस्यता होती है। यानी जो विधायक के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं और जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। यह प्रणाली हमारे देश में जो है यह प्रणाली जो है केंद्र में और राज्य में दोनों में लागू की गई है। हमारे देश में जो है दो तरीके की सरकार काम करती है। कौन कौन सी? केंद्र में एक केंद्रीय स्तर सरकार है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार, और दूसरा राज्य या क्षेत्रीय स्तर की सरकार, तो संसदीय शासन प्रणाली को जो नियम तंत्र व्यवस्था है वो केंद्रीय स्तर की सरकार में भी है और राज्य या क्षेत्रीय स्तर की सरकार में है। केंद्र में भी जो है विधायिका से ही कार्यपालिका का निर्माण हुआ है और विधायिका के सदस्य कार्यपालक होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य जो है विधायिका के होते हैं। उसी तरह से राज्य में भी जो है राज्य में भी सरकार में आपका जो है विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण हुआ है और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। आइए हम इस तरह के अब प्रश्न ये उठता है कि विधायिका क्या है और कार्यपालिका क्या है और विधायिका के कौन कौन से सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के कौन कौन से सदस्य हैं, इसके बारे में आइए हम थोड़ा समझते हैं। लोकतंत्र ये हमारे साथ साथ आप लोग जो है इस वीडियो में जितने भी जो है बताए जाते हैं टॉपिक, इसको आप जो है नोट करते चलेंगे हमारे साथ, तो आपका एक नोट तैयार हो जाएगा ताकि आप लोगों को बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आप जो है आसानी से इसको जो है कंठस्थ कर सकते हैं, फिर दोहरा सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो हम विधायिका और कार्यपालिका के बारे में समझते हैं किस तरीके से न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसके बारे में आइए हम देखते हैं। तो हमारे भारत में लोकतंत्र का निर्माण किया गया है। लोकतंत्र का निर्माण इस समय बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं कि 99% हम जो विश्व के जितने भी देश हैं सब में लोकतंत्र लागू हो गया है, क्योंकि हमारे देश में भी पहले लोकतंत्र नहीं था। तो लोकतंत्र भारतीय संविधान का निर्माण होने के बाद लोकतंत्र का निर्माण हुआ है। तो लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र है, लोकतंत्र किस आधार पर काम करता है और लोकतंत्र कैसे खड़ा है, उसका बेस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। लोकतंत्र विधायिका, लोकतंत्र के अंग विधायिका, दूसरा
कार्यपालिका कार्यपालिका तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका इसमें देखिए किस तरीके से कार्यपालिका के सदस्य भी विधायिका के सदस्य होते हैं, प्लस विधायिका के किस तरह के सदस्य कार्यपालिका के होते हैं। देखिए विधायिका के दो अंग हैं। पहला लोकसभा दूसरा राज्यसभा। कार्यपालिका के भी दो अंग हैं, एक वास्तविक कार्यपालक दूसरा नाम मात्र का कार्यपालक। नाम मात्र का कार्यपालक। देखिए और वास्तविक कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री और नाम मात्र का कार्यपालक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है और प्रधानमंत्री का अनुच्छेद 75 में चर्चा किया गया है। देखिए लोकसभा की जो लोकसभा है, लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। ऐसे तो अधिकतम संख्या 552 होती है, लेकिन वर्तमान में इसमें जो चुनाव होता है 545 पर भी होता है। तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 552 होती है। 552 होती है। 552 जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, आप लोग जानते हैं लोकसभा के सदस्य को सांसद भी कहा जाता है। जो हमारे क्षेत्रीय जो है सांसद होते हैं, जैसे बनारस के सांसद कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इलाहाबाद के सांसद, वाराणसी चंदौली के सांसद, मिर्जापुर के सांसद, लखनऊ के सांसद, इस टाइप के जो सांसद होते हैं वही लोकसभा के सदस्य होते हैं। जो लोकसभा का जो सदस्य होता है उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है। अधिकतम इसकी संख्या 552 है और वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 होती है और 545 पर ही चुनाव होता है। तो इसमें 545 सदस्यों में से 1/2 सदस्य या 1/2 से ज्यादा सदस्य, 545 सदस्यों में से 1/2 सदस्य या
या ज्यादा सदस्य जिन सदस्य को अपना नेता चुनते हैं वही बहुमत दल का नेता होता है। वही बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं की गई है कि बीजेपी, कांग्रेस या कोई पार्टी, जो जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के सदस्य, वो सारे लोकसभा के सदस्य जो वर्तमान में जो सदस्य हैं 545 सदस्यों में से 1/2 सदस्य या ज्यादा भी सदस्य जिसको अपना जो नेता चुन देते हैं वही बहुमत दल का नेता होता है। और वही बहुमत दल का नेता जिसको ऐसा लगता है, उन सदस्यों को लगता है कि हाँ ये भारत को चला सकते हैं, इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो वही 545 सदस्यों में से 1/2 सदस्यों या उससे ज्यादा सदस्य जिसको चुन देते हैं वही बहुमत दल का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। अब देखिए, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, तो यही बहुमत दल का जो प्रधानमंत्री है वही यही लोकसभा का सदस्य ही होता है। सदस्य हुआ कि नहीं हुआ? जैसे लोकसभा के सारे सदस्य को अपने ही सदस्यों में से, लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं 545 सदस्य, वो अपने ही सदस्यों में से किसी एक सदस्य को देश को चलाने के लिए अपना नेतृत्व बहुमत दल का नेता, देश को चलाने के लिए बहुमत दल का नेता चुनते हैं। तो बहुमत दल का जिसको नेता चुनते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है। अब यहाँ पर हम कहें कार्यपालिका 2 टाइप की होती है, वास्तविक कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, यहाँ तो इसका संबंध, प्रधानमंत्री का संबंध है यहाँ लोकसभा यानी विधायिका से हुआ कि नहीं हुआ है? यहाँ से विधायिका से, यानी वास्तविक कार्यपालक यानी प्रधानमंत्री का संबंध विधायिका से हुआ। तो इसीलिए कहा गया है इसमें कि संसदीय शासन प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें विधायिका से कार्यपालिका निकली है, यानी विधायिका से कार्यपालिका निकली, मतलब विधायिका से कार्यपालक निकला है कि नहीं निकला, यानी प्रधानमंत्री निकला है, फिर प्रधानमंत्री निकला है, और इसी में से जितने भी प्रधानमंत्री, इसके जो है जो जूनियर जितने भी जो है इसका प्रधानमंत्री के कार्य को संचालन करने के लिए जितने असिस्टेंट हैं यानी मंत्री हैं, तो मंत्री भी होते हैं। तो मंत्री भी जो है किसी लोकसभा सदस्य से ही चुनकर जाते हैं। लोकसभा सदस्य में प्रधानमंत्री जिसको चाहता है राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसको अपना मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेता है, यानी मंत्री बनाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो कार्यपालिका का जो सदस्य होता है यानी प्रधानमंत्री या इसके जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और जितने उप मंत्री या स्वतंत्र प्रधानमंत्री, वो सब सारे मंत्री विधायिका के भी सदस्य होते हैं। और जो विधायिका का सदस्य होता है वही कार्यपालिका का भी सदस्य होता है। और नाम मात्र के कार्यपालक राष्ट्रपति को इसलिए चुना कहा गया है क्योंकि प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसको जो है नाम मात्र का कार्यपालक कहा गया है और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालक कहा गया है। और
और यही व्यवस्था, जिस तरह से केंद्र में व्यवस्था है उसी तरह से राज्य में भी व्यवस्था है। राज्य में भी व्यवस्था है आपका जो है, राज्य में भी देखेंगे तो विधायिका है, विधायिका, दूसरी कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका तो विधायिका के बीच में राज्य में भी दो टाइप हैं, दो प्रकार है। एक विधानसभा, 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 दूसरा विधान परिषद, विधान परिषद। ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में भी विधान परिषद हो, ये जरूरी नहीं है कि हर राज्य में विधान, जैसे यूपी में भी विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तमिलनाडु में, मगर जरूरी नहीं है जितने भी 28 राज्य, हर 28 राज्य में भी विधान परिषद है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं 28 राज्य में से जो कि विधान वहां परिषदें नहीं, मगर हम यहाँ पर किसी एक सपोज दैट आपको जो है हम मान लीजिए कि यूपी को या सपोज दैट लेकर चल रहे हैं, तो यूपी में जैसे कि विधानसभा है और विधान परिषद है, विधान परिषद है और कार्यपालिका, इसमें भी वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका और यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका में आपका मुख्यमंत्री आ जाएगा, और वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री आ जाएगा और नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल आपका आ जाएगा। तो इसमें भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, कुल सदस्यों में से विधानसभा के, जिस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति में बताई गई है बात, उसी तरह से यहाँ विधानसभा के कुल सदस्यों में से 1/2 सदस्य या 1/2 सदस्य से ज्यादा सदस्य, जिसको अब बहुमत दल का नेता चुनते हैं, वही जो है मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुख्य के टाइप है, मतलब भाग है, तो वास्तविक कार्यपालक है, तो मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालक है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि विधानसभा यानी विधायिका से कार्यपालिका निकली है, और विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य ही विधायिका के सदस्य होते हैं। और दूसरी बात कहा गया है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जैसे कि, और विधायक, आप लोग जानते हो कि विधायिका जो होती है वहां पर विधायिका में कानून का निर्माण होता है। दूसरी बात की जो है कानून का निर्माण होता है, और कानून का भारतीय विधायिका से कानून का निर्माण होता है। कानून को लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया, किसी भी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में पारित किया जाता है, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून बन जाता है। उस कानून बन जाता है अगर विधायिका कोई अगर गलत कानून बना देती है, किसी संविधान का उल्लंघन करके अगर गलत कानून बना देती है, तो न्यायपालिका उस कानून को रोक देती है और उसकी सही व्याख्या करती है कि नहीं, आप जो है गलत कानून बनाए, ये कानून ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो विधायिका स्वतंत्र इसको रखा गया है, विधायिका को स्वतंत्र रखा गया है। और कार्यपालिका का कार्य क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका का कार्य क्या है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को पूरे भारत में यानी 28 राज्य में लागू करना।
तो विधायिका यानी लोकसभा और राज्यसभा से द्वारा बनाया गया कानून ये कार्यपालक होते हैं, जिसे कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका में मतलब आपका जो है कार्यपालिका में राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति मंत्री हो जाते हैं। ये कार्यपालिका पूरे कानून को या फिर किसी योजना परियोजना को पूरे भारत में उसको लागू करता है। कार्यपालिका का कार्य है। अगर कोई कार्यपालिका अगर वास्तविक प्रधानमंत्री यानी कार्यपालिका के जिसकी कोई भी सदस्य अगर किसी भी कानून को गलत तरीके से लागू करता है, जनता पर जोर जबरदस्ती लागू करता है, जोर जबरदस्ती देता है, या विधायिका कोई गलत कानून बना देती है, तो न्यायपालिका उसको जो है उस पर रोक लगाएगा और विधायिका को या कार्यपालिका को जो चेतावनी देगा कि आप जो है कानून इसको सही बनाइए। अगर सही भी कानून अगर नहीं पास करते हैं, नहीं बनाते हैं, तो कार्यपालिका या न्यायपालिका बनाए गए विधायिका के बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है या उसी पर रोक सकती है। इसीलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। आपको हम अभी द्वितीय निर्देशक तत्व में बताए हैं, अनुच्छेद 50 की चर्चा किए हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण यानी अलग किया गया है। ये अलग इसीलिए किया गया है कि ताकि जब न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तब पूरी तरह से देखेगी कि वो किस तरह से कौन सा कानून बनाया जा रहा है, कौन सा कानून भारतीय संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है, और इस कानून को कितने स्तर तक, कितने जमीनी स्तर तक इसको कैसे लागू किया जा रहा है जनता पर। तो न्यायपालिका इसीलिए जो है स्वतंत्र रखा गया है। यही बात यहाँ पर कहा गया कि संसदीय शासन प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें विधायिका से कार्यपालिका निकली है एवं न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। ये आपकी है संसदीय शासन प्रणाली आज की क्लास।